उसने पसीना भी बहाया, खून भी दिया। सैनिक ने हर युद्ध सब्र और जुनून से जीत ही लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति पालीवाल और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन के स्टूडियो 62 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे वीर और महान शख्सियत जिनकी वीरता, साहस और देशभक्ति ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया। हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे जी बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने अपने अदम्य साहस और समर्पण से देश की रक्षा में अनगिनत योगदान दिए हैं। श्री दुबे जी ने 2003 में भारत के दुश्मन और संसद हमले समेत कई आतंकी वारदातों के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी, नेतृत्व और बलिदान को नमन करते हुए हम उनका आज दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। उनकी बहादुरी और निस्वार्थ सेवा के कारण उन्हें कीर्ति चक्र जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा भी गया था। आज हम उनके जीवन की यात्रा, संघर्ष और उन फैसलों के बारे में बात करेंगे जो देश की सुरक्षा के लिए किए गए थे। दुबे जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके शुरुआती दिन कैसे रहे बीएसएफ ज्वाइन करते टाइम, और साथ ही ट्रेनिंग के दौरान और शुरुआती पोस्टिंग के वक्त कुछ खास अनुभव क्या रहे? देखिए, मैं एक अपने उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ज़िले से जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया था और जहाँ कोई डेवलपमेंट था नहीं, तो एक जो बड़ा वर्जिन रूरल गांव है गोरखपुर ज़िले का, मैं वहाँ से आता हूँ। लेकिन वो एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में डेवलप नहीं था, लेकिन वो एरिया 1922 का चौरी चौरा कांड का इतिहास अपने दिल में रखे हुए है। वही मेरी तहसील है। तो उन कठिनाइयों में हम लोग पढ़ाई लिखाई किए शुरुआती जीवन में, और जो भी स्थानीय प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल 10+2 वहाँ से किया, और हमने लास्ट में अपनी एजुकेशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। 1983 में पास आउट हुआ। परिवार में हमारे जो दादाजी थे वो इंडियन नेशनल आर्मी के एक सैनिक थे, वो एक प्रेरणा स्वरूप रहे। पिताजी हमारे खुद लेक्चरर रहे हैं। और उसके बाद मैंने इस एरिया में, इस क्षेत्र में जब कदम रखा तो दो ऑप्शन था कि या तो मैं मुदर्रिस बनूं, टीचिंग करूं, कंपटीशन की तैयारी करूं, या एक जो अपॉर्चुनिटी आई उसको मैं अवेल करूं। ये अपॉर्चुनिटी मेरे फर्स्ट एफर्ट में आ गई और मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एज असिस्टेंट कमांडेंट दाखिल हुआ। और शुरुआती पोस्टिंग मेरी वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ रही, जैसलमेर, बाड़मेर में। और पूरी यात्रा में मेरी यही कोशिश रही कि मतलब अपने बैच में जो ट्रेनिंग है, प्रोफेशनलिज्म है, उसमें मैं थोड़ा टॉप स्लॉट में रहा। और वो एक अचीवमेंट मेरे साथ रहा कि फर्स्ट सेकंड टाइप रहा। ये एक अच्छी बात रही। लेकिन जो कश्मीर का आतंकवाद शुरू हुआ तो 1994 में पहली बार गया साउथ कश्मीर में। और साउथ कश्मीर में अनंतनाग, पुलवामा को उस ज़माने में हैंडल करना एक बहुत बड़ा, 3 साल तक हेड टू हेड काउंट करके एक कैजुअल्टी के अलावा कंप्लीट बटालियन को मैं सेफ लाया। और उस दौरान बड़ी लंबी लिस्ट है ये बताने की कि मैं कितने हमारे इनकाउंटर्स हुए, कितने मुकाबले हुए। परिवार बच्चों को पीछे छोड़ के हम गए थे। एजुकेशन का तो मतलब ही नहीं था, रहने की जगह मिल गई और AK-47 होता था, मैगज़ीन होती थी, ग्रेनेड्स होते थे, और हम लोग पूरे एरिया में आतंकवादियों का ही सफाया करते रहते थे। 3 वर्ष तो इसमें निकले। तो मैं एक डिस्टिंग्विश्ड इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, तो मुझे 3 साल का कूलिंग पीरियड इंदौर का मिला। और फिर 2000 में मैंने आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में मेरी दूसरी पोस्टिंग हुई श्रीनगर शहर में। और वो साल बड़ा हिस्टोरिकल साल रहा है आतंकवाद का। और जिस घटना से लक्ष्य मुझे जोड़ा जाता है और जिसकी क्रेडिट मुझे मिली, वो भारतीय संसद पर हमला करने वाले मुख्य अभियुक्त पाकिस्तानी आतंकवादी गाजी बाबा और उसके साथियों को मार गिराने की, जिसमें मुझे ये कीर्ति चक्र, भारत के द्वितीय सर्वोच्च रक्षा वीरता पदक से सम्मानित किया गया। तो ये मेरी तब तक की जर्नी रही है। बताना चाहूँगी कि उनकी इस जज्बे को देखकर एक फिल्म भी बनी है, ग्राउंड ज़ीरो, जिनमें सर का किरदार इमरान हाशमी ने प्रस्तुत किया है। तो सर, जब आपके ऊपर ये फिल्म कहानी बनी तो और इतने बड़े अभिनेता ने आपकी भूमिका निभाई, तो उस टाइम आपको कैसा महसूस हुआ? एक्चुअली ये मैंने उस आतंकवादी और उसके साथियों को तो 2003 में मार गिराया था, जिसमें मुझे 7 गोलियां लगी थी। और मैं
2007 तक तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरा राइट हैंड शटर्ड हो गया, मेरा कोलोन निकाल दिया, बड़ी आंत निकल गई, राइट पैर पैरालिटिक। खैर एनीवे मैं सर्वाइव कर गया और एक बहुत बड़ी सक्सेस हाथ में लगी। तो ये 22 घटना के 22 साल बाद जाके फिल्म बनी और ये पर्दे पर आई और अभी 25 अप्रैल को रिलीज़ हुई है ग्राउंड ज़ीरो। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और किरदार जब इमरान हाशमी को मिला तो मैं सबसे पहले जब कैमरा रोल हुआ तो मैं वहाँ गया था, तो मैंने देखा कि वो बाकायदा हमारा ड्रेस पहन के वो प्रॉपर बीएसएफ की ट्रेनिंग ले रहे थे और वो लोग 10 से लेके 15 दिन तक वहाँ पर वेपन की ट्रेनिंग ले रहे थे, पूरे कायदे सीख रहे थे कि कैसे एक सीमा सुरक्षा बल का कर्मचारी या अधिकारी एक्चुअल ग्राउंड ज़ीरो में काम करता है। तो उनकी इस मेहनत को देख के मुझे लगा कि प्रॉब्ली वो बड़ा इस रोल को लेके सीरियस है और अपने लाइफ में कोई इस तरह का रोल अगर उन्हें मिला है तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में है। फिल्म भी मैंने देखी, अच्छी बनी हुई है। आई एम हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस एंड द फाइनल एक्शन व्हाट ही हैज शोन। सर, जैसे आप कई बड़े अभियानों का हिस्सा रहे हैं, हाल ही में पहलगाम में जो हमला हुआ उससे पूरे देश को झकझोर दिया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम हमला हमारे मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सदमा है, बहुत बड़ा सेटबैक है कंट्री के लिए और सुरक्षा में भी एक बहुत बड़ा देखा जाए तो सेंध है। ये अच्छा खासा जो एक कश्मीर का और देश का एक अच्छा फेज चल रहा था उसमें एक अचानक झटका है ये। तो आतंकवादियों ने हमको सरप्राइज़ किया, हमारे बेगुनाह नागरिकों को बड़े ही बेरहमी से मारा है। इस सदमे से देश उभर नहीं रहा है और शायद उभरेगा भी नहीं। तो इसके लिए कि हम भी बहुत आहत हैं और शायद अब बड़ी फॉर्मल बातचीत वगैरह का टाइम नहीं है। तो भारत सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा कठोर कदम उठाने के मूड में है, उसकी प्रिपरेशन चल भी रही है। क्या होगा, किस दिन होगा, कब होगा, ये एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ रहना भी चाहिए। तो आई थिंक ये वाला काम करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और आई थिंक इंडिया विल गिव द बिफिटिंग रिप्लाई टू फॉर दिस वेरी हीनियस कार्नेज ऑफ द सिविलियंस। दुबे जी, आपको देश पर बहुत गर्व है। आपने न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई बल्कि अपनी वीरता और समर्पण से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनमोल मिसाल कायम की है। आज हम आपके अनुभव और विचारों से प्रेरित हो रहे हैं, ये हमारे लिए सचमुच सम्मान की बहुत बड़ी बात है। हम आपके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस बातचीत के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।